जय जोहार दोस्तों। भविष्य के होने वाले डिप्टी कलेक्टर सर मैडम का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और इस असमंजस में हैं कि कौन सी बुक ली जाए, कौन सी बुक बेटर है, कौन सी बुक बेस्ट है, कोचिंग के नोट्स अच्छे हैं या स्टैंडर्ड बुक अच्छे हैं। इन सभी प्रॉब्लम्स को आप खुद सॉल्व करने में समर्थ हो जाएंगे। पहले इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हमारे इस चैनल पर वीडियो की पूरी सीरीज आएगी जिसमें पेपर वाइज सभी पब्लिकेशंस की बुक का डिटेल रिव्यू दिया जाएगा और बुक से संबंधित जितने भी डाउट हैं उन्हें क्लियर किया जाएगा और आप यह निर्णय ले सकेंगे कि आपको कौन सी बुक लेनी है और कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट है और कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप हमारे सीजीपीएससी टॉपर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे जो भी वीडियोज़ आएंगे उनकी जानकारी आपको मिल सके। तो बहुत हो गया इंट्रो, अब चलते हैं आगे और देखते हैं इस वीडियो में क्या है। दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ आपको स्टैंडर्ड्स बुक के बारे में जानकारी दी जाएंगी ताकि आप स्टैंडर्ड बुक के बारे में जान सकें और इनका क्या फ़ायदा है, इनका क्या नुकसान है, या आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए, स्टैंडर्ड बुक्स अच्छी होती हैं, मानक होती हैं, अपने आप में पर्याप्त होती हैं, सारे डाउट्स क्लियर कर देंगी आपकी, लेकिन इनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय चला जाता है। तो क्या इन्हें लें या ना लें, ये वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आपको। पहले जानते हैं कौन कौन सी बुक्स हैं। पेपर वाइज बताया जाएगा, मेंस के पेपर 1 टू पेपर 7 बताया जाएगा। चलिए देखते हैं। दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्पेसिफिक टाइम मेंशन है, आप चाहें तो उन पर टच करके आप वीडियो के उस भाग को देख सकते हैं। इससे आपका समय बचेगा, आपको पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले है पेपर 1। यह मुख्यतः भाषा का पेपर है। इसके 3 पार्ट हैं, हिंदी भाषा, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी भाषा। इसमें हिंदी भाषा के लिए आप वासुदेव नंदन प्रसाद की आधुनिक हिंदी का व्याकरण और रचना ले सकते हैं। इंग्लिश के लिए कोई भी आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी साधारण कोचिंग के नोट्स से इसको कंप्लीट कर सकते हैं तैयारी। और तीसरा पार्ट है छत्तीसगढ़ी भाषा। छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए डॉक्टर विनय कुमार पाठक का छत्तीसगढ़ी का संपूर्ण व्याकरण, ये बुक आप ले ही लीजिए। इसको बिल्कुल ले सकते हैं आप इसमें से इसको छोड़ सकते हैं, इसको भी छोड़ सकते हैं और इसको लेकिन ले ही लीजिए। इंग्लिश के लिए आप कोई भी लूसेंट या फिर किसी भी नोट्स कोचिंग के नोट्स आप ले सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इनका कवर पेज कैसा है। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इन सब का लिंक दिया हुआ है, सभी बुक्स का। आप वहां जाकर के चेक कर सकते हैं, प्राइस कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपको कम प्राइस में मिलता है आपके बुक शॉप से तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पेपर 3 आ जाता है। पेपर 2 का इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो निबंध का है, तो निबंध के लिए कोई स्पेशल बुक आती नहीं है, तो आप उसको अवॉइड करें। करंट बेस पे होता है, आप इसको कंटिन्यू करंट पढ़ते रहिए और जो पुराने स्टूडेंट्स के निबंध होते हैं उनको पढ़ते रहिए, तो उनसे आपको एक फ्रेमवर्क मिल जाएगा और आप सीख सकते हैं। ठीक, पेपर 3 है सामान्य अध्ययन। इसके 3 पार्ट हैं, तो पार्ट 1 का डिस्कशन करते हैं। पार्ट 1 के लिए है भारत का इतिहास। भारत के इतिहास अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक, तो इसके लिए 3 पार्ट में बुक है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत के लिए रामशरण शर्मा का भारत का प्राचीन इतिहास ले सकते हैं, अच्छी बुक है। मध्यकालीन भारत के लिए सतीश चंद्र का मध्यकालीन भारत, राजनीतिक, समाज और संस्कृति, ये बुक आप ले सकते हैं। आधुनिक भारत के लिए 2 बुक्स हैं, एक बिपिन चंद्रा का आधुनिक भारत का इतिहास और एक स्पेक्ट्रम है आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक, तो इनमें से कौन सी लेनी चाहिए आपको? देखो, अगर आप कहानी के फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो बिपिन चंद्र लीजिए आधुनिक के लिए, और अगर थोड़ा अच्छे में पढ़ना चाहते हैं तो स्पेक्ट्रम को लीजिए। थोड़ा ज़्यादा मोटा बुक है लेकिन आपके सारे डाउट क्लियर कर देगा स्पेक्ट्रम। ठीक है, भारतीय कला एवं संस्कृति के लिए नितिन सिंघानिया ले सकते हैं। वैसे इसको अवॉइड करिए, किसी भी कोचिंग के नोट से पढ़िए क्योंकि बुक मोटी है और आपको सीजीपीएससी की तैयारी करनी है, यूपीएससी की नहीं। तो इनमें से आप कौन सी बुक लेना चाहिए आपको, ये ले लीजिए। इनमें से कोई दोनों ले लीजिए और इसको आप ले सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना पढ़ना चाहते हैं। कम पढ़ना चाहते हैं तो किसी कोचिंग के नोट्स लीजिए, अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप इन बुक्स को ले सकते हैं। ठीक, ये सारे बुक्स इंग्लिश में भी उपलब्ध हैं, आप चेक कर लीजिएगा। ये कवर देख लीजिए,
रामशरण शर्मा का प्राचीन इतिहास, और ये मध्यकालीन भारत है सतीश चंद्रा का। ठीक। अच्छा, बुक लेंगे तो लेटेस्ट एडिशन ही लीजिएगा, उसमें मतलब कुछ अगर मिस प्रिंटिंग है तो वो सुधर जाता है। ये है आधुनिक भारत का इतिहास विपिन चंद्रा का, और ये स्पेक्ट्रम आप इसको देख सकते हैं, चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक है, जहाँ कम प्राइस में मिले आपको वहाँ से आप ले लीजिएगा। ये है भारतीय कला एवं संस्कृति नितिन सिंघानिया द्वारा, इसे भी आप ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो आप इसको ले सकते हैं। अगर आपके पास समय काफ़ी ज़्यादा है तो आप ये ले सकते हैं। ठीक। पेपर 3 के पार्ट 2 में आते हैं, तो ये है भारत का संविधान। इसके लिए आपको कोई और बुक नहीं लेनी है, आप यही लीजिए, लक्ष्मीकांत। बुक मोटी है लेकिन आपके सारे डाउट क्लियर कर देगी, और कोई दूसरी बुक मत लीजिएगा इसके अलावा। एम लक्ष्मीकांत की है, भारत की राज्य व्यवस्था के नाम से आती है, और अगर मेंस का तैयारी कर रहे हैं तो इसको लेना ही पड़ेगा, और लोक प्रशासन का भी ले सकते हैं एम लक्ष्मीकांत का। ये दोनों बुक आप ले लीजिए, अच्छी बुक है, इंग्लिश में भी है, पूरा सब बुक मिल जाएगा आपको। अगर पंचायती राज एवं नगर पालिका को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकेडमी की बुक है, आती है। अब मार्केट में उपलब्ध है कि नहीं है, शायद फ़ोटोकॉपी आपको मिल जाएगा मार्केट में, ये आप ले सकते हैं। ठीक। ये कवर देख सकते हैं आप कैसा है, लोक प्रशासन के लिए वाला है, पंचायती राज और नगर पालिका, सुशील त्रिवेदी के द्वारा लिखा गया है, हिंदी ग्रंथ अकेडमी का बुक है ये ले सकते हैं। वैसे ये मिलना मुश्किल है, हिंदी ग्रंथ अकेडमी के 2 साल से बुक ही नहीं आ रहे हैं मार्केट में, अगर आपको मिल जाता है तो अच्छा है। वैसे फ़ोटोकॉपी अगर ट्राई करेंगे तो मिल जाएगा। ठीक। अच्छा, पेपर 3 के पार्ट 3 के में आते हैं, तो ये है छत्तीसगढ़ का इतिहास। छत्तीसगढ़ के इतिहास को आप अगर पढ़ना चाहते हैं पूरे इतिहास को, तो राम कुमार बिहार का बुक ले लीजिए, हिंदी ग्रंथ अकेडमी का है। हाँ, आपको बुक बिल्कुल नहीं मिलेगी, फ़ोटोकॉपी ही मिलेगा, आप इसको मिल जाता है तो आप ले लीजिए। और इसमें प्राचीन और आधुनिक दोनों हैं। ठीक। अगर सिर्फ प्राचीन पढ़ना चाहते हैं तो प्यारे लाल गुप्त का है प्राचीन छत्तीसगढ़, ये भी हिंदी ग्रंथ अकेडमी का है, तो आप इसको ले सकते हैं। वैसे आप इसको मत लीजिए, आपका काम इससे पूरा हो जाएगा। अगर आप और भी ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो ये आप ले सकते हैं। ठीक। आगे देखते हैं, ये कवर है उनका, छत्तीसगढ़ का इतिहास, राम कुमार बिहार का है ये प्यारे लाल गुप्त का है प्राचीन छत्तीसगढ़। ठीक है। पेपर 4 का है, 3 पार्ट इसमें भी आता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये आप कोई बुक मत लीजिए इसके लिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए। आप शुरू में तैयारी 10th लेवल की जो भी बुक हैं, 9th और 10th की बुक हैं, 9th और 10th की जो बुक होती हैं सीजी बोर्ड की, उनसे तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल आप शुरू में तैयारी करिए, और ये आपका लगभग 70% लगभग तैयारी करा ही देगा आपको। ठीक है। उसके बाद आप कोई और बुक लेना चाहें तो ले सकते हैं, पहले इसी से शुरुआत करिए, छत्तीसगढ़ की जो सीजी बोर्ड की बुक आती हैं उन्हीं से। गणित के लिए भी ले सकते हैं, और इसके बाद आप RS अग्रवाल की बुक ले सकते हैं, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा लगभग पूरा। ठीक है। ये है RS अग्रवाल का बुक है, ये ठीक बुक है, अच्छी बुक है। अब पेपर 4 का जो है पार्ट 3, ये अप्लाइड एवं व्यवहारिक विज्ञान है। मेनली ये थोड़ा पर्यावरण के बेस पे ये पूरा लगभग, तो इसमें आप पर्यावरण की बुक लीजिए। थोड़ा बहुत है साइंस का, साइंस टेक का जो भी है, और कंप्यूटर बेस है, तो आप उसको तैयारी कर सकते हैं, लेकिन पर्यावरण इसमें मेन है पार्ट 3 में। तो पर्यावरण के लिए आप हिंदी ग्रंथ अकेडमी के अलावा कोई दूसरी बुक मत लीजिए। पर्यावरण विज्ञान आता है, ये SK यादव के द्वारा पर्यावरण विज्ञान है हिंदी ग्रंथ अकेडमी का, इसी को लीजिए आप, ये आपको मिल जाएगा फ़ोटोकॉपी आराम से। ओरिजिनल बुक नहीं मिलेगा, फ़ोटोकॉपी ही मिलेगा। या फिर अगर ये वाला मिल जाता है, ये भी डॉक्टर SK यादव के द्वारा लिखा गया है, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और निदान। अगर ये बुक मिल जाती है तो बिल्कुल आप इसको लीजिए, क्योंकि इसमें समस्या और निदान है, तो ये आपका अगर कभी आता है निबंध वगैरह में, या फिर पेपर 7 में कुछ आता है, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इनमें से हाँ, इनमें से कोई एक ही लेना है आपको, या तो ये लीजिए या तो ये लीजिए, दोनों नहीं लेना है। ठीक। ये देख लीजिए, कवर कुछ इस तरीके से है, समस्या निदान, और ये फ़ोटोकॉपी मेरे को मिला था, ये बुक शॉप में मिल जाता है, करीबन 40 से 50 रुपये में मिल जाएगा आपको, ले लीजिएगा। ठीक। पेपर 5 है सामान्य अध्ययन 3, इसके भी 3 पार्ट हैं। पार्ट 1 में आता है भारत एवं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था। अगर अर्थव्यवस्था आपको पढ़नी है, वैसे
सभी छोड़ते हैं लगभग, इनका इंटरेस्ट बहुत कम रहता है अर्थव्यवस्था में। तो आप रमेश सिंह की बुक ले सकते हैं। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, आपके पास समय पर्याप्त है और आप पढ़ने में इंटरेस्टेड भी हैं, तो रमेश सिंह की बुक ले लीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के नाम से आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक। और छत्तीसगढ़ के लिए आप माधव हरदेवी की बुक ले सकते हैं, छत्तीसगढ़ अर्थव्यवस्था के नाम से, हिंदी ग्रंथ अकेडमी का है। ये बुक आपको नहीं मिलेगी मार्केट में, फ़ोटोकॉपी होगा तो फ़ोटोकॉपी मिल जाएगा, ठीक। वैसे रमेश सिंह को तभी लीजिएगा जब आप पढ़ें, या फिर रेफरेंस के तौर पे आप ले सकते हैं। और इसके अलावा आप साथ में किसी भी कोचिंग के नोट्स रख सकते हैं। और साथ में आपको बजट और आर्थिक सर्वेक्षण तो लेना ही लेना है, कैसे भी करके इसको रख लीजिएगा। या आपको ओरिजिनल वेबसाइट से डाउनलोड करके पीडीएफ फॉर्म में रख सकते हैं, या फिर बहुत सारे जो भी हैं पब्लिकेशन वो निकालते हैं इनके ऊपर में, तो वो भी ले सकते हैं। ये देख लीजिए, ये रमेश सिंह का बुक है भारतीय अर्थव्यवस्था, और ये छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था है माधव हरदेवी के द्वारा। इसको तभी लीजिएगा जब आप पढ़ें, या फिर रेफरेंस के तौर पे भी ले सकते हैं, ठीक। पेपर 5 का पार्ट 2 आता है भारत का भूगोल। अच्छा, भारत का भूगोल कितना पढ़ना है वो आप सिलेबस देखिए पहले, उसके हिसाब से इन बुक्स का चयन कीजिए, ठीक। इनमें 3 बुक आते हैं। भारत का भूगोल नाम से आता है अरविंद कुमार द्वारा, पेरियार पब्लिकेशन, जो पेरियार के द्वारा, पेरियार है भारत का भूगोल, वो ले सकते हैं आप। दूसरा है महेश वर्णवाल का भूगोल एक समग्र अध्ययन, ठीक। इसमें सभी भूगोल के जितने पार्ट हैं सबको दिया गया है, आप ये ले सकते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं साथ में, सीजीपीएससी के साथ, है ना, तो भारत का भूगोल माजिद हुसैन द्वारा लीजिए इसको। माजिद हुसैन का तभी लीजिएगा आप अगर आप सीजीपीएससी के साथ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अगर सिर्फ सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मत लीजिएगा, समय आपका जाएगा। आप पेरियार ले सकते हैं, पेरियार बिल्कुल ले सकते हैं, या फिर महेश वर्णवाल का बुक ले सकते हैं, ठीक। ये देख लीजिए, कवर है पेरियार के द्वारा भारत का भूगोल, दोनों ही बुक इंग्लिश में है, तीनों ही बुक, मतलब ये भी मिल जाएगा आपको। लेटेस्ट एडिशन लीजिएगा, 13th एडिशन है ये वाला। और ये है माजिद हुसैन का भारत का भूगोल। अब आते हैं पेपर 5 के पार्ट 3 में, ये है छत्तीसगढ़ का भूगोल। छत्तीसगढ़ के भूगोल के लिए आपको कोई और स्टैंडर्ड बुक नहीं मिलेगा, हिंदी ग्रंथ अकेडमी का मिलेगा छत्तीसगढ़ का भौगोलिक अध्ययन, एल.एन. वर्मा के द्वारा लिखा गया है। ये भी आपको फ़ोटोकॉपी ही मिलेगा, बुक शायद मिलना मुश्किल है, ठीक। आप कवर देख लीजिए इसका कैसा है, अच्छी बुक है। और अगर आपको हिंदी ग्रंथ अकेडमी का कोई भी बुक लेना है तो ये आप बुक ले ही सकते हैं, बिल्कुल। ये आप रखिए, आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगा। अब आते हैं पेपर 6 के बारे में। पेपर 6 भी 3 पार्ट में है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 है दर्शन शास्त्र का, और पार्ट 2 है समाज शास्त्र का। दर्शन शास्त्र और समाज शास्त्र के लिए किसी भी प्रकार का कोई स्टैंडर्ड बुक या बड़ी बुक, मोटी बुक लेने से बचें। इसको जितना सिंपल तरीके से आप पढ़ सकते हैं उतने सिंपल तरीके से पढ़ें, क्योंकि सीजीपीएससी आपको क्रैक करना है, कोई फिलोसोफर नहीं बनना है। तो आप बिल्कुल अवॉइड करें किसी भी स्टैंडर्ड बुक को। कोई भी जो बड़े बड़े हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के भी नोट्स आते हैं उनको भी मत पढ़िए। आप सिंपल सीजी के ही टूटेजा का ले सकते हैं, या फिर देख लीजिएगा आप जिसको अच्छा लगे। वैसे टूटेजा का लीजिए आप, ये दोनों ही अच्छा है नोट्स में। और स्टैंडर्ड बुक मत लीजिए इसके लिए। छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य, इसके लिए आप यही हिंदी ग्रंथ अकेडमी का ही लीजिएगा, ठीक। हिंदी ग्रंथ अकेडमी का टी.के. वैष्णव के द्वारा है छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ। ये बुक आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा छत्तीसगढ़ की जनजातियों को पढ़ने में और समझने में भी, ठीक। ये आप देख सकते हैं कवर कैसा है, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ। ये बुक आपको नहीं मिलेगा, ओरिजिनल नहीं मिलेगा, फ़ोटोकॉपी मिल जाएगा, तो इसी को आप लीजिए। और ये इसलिए फ़ायदा करेगा कि क्योंकि सभी कोचिंग जो हैं वो कुछ न कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ अलग अलग चीज़ बताते हैं, ठीक। तो आप इस बुक को रेफरेंस के तौर पे मानिए, और इसमें जो भी लिखा है उसको ही मतलब नंबर 1 पे रखिए, और आप एक्स्ट्रा डाउट आपके नहीं रहेंगे फिर। अब पेपर 7 के लिए कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है, इसे आप टॉपिक वाइज तैयारी करिए। और इसके लिए कोई भी कोचिंग का जो नोट्स से मिल सके, आपको अच्छा लगे पढ़ने में, उसको ले लीजिए, ठीक। क्योंकि ये करंट बेस पे है और अधिनियम है, इसके लिए तो आप फिर वो बुक पढ़ेंगे नहीं जो वकील पढ़ते हैं और वो सब। तो सिंपल इसको टॉपिक वाइज सर्च करिए
यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं, या कोई बुक ले लीजिए कोचिंग के ही, आपका तैयारी हो जाएगा, बिल्कुल तैयारी हो जाएगा। और करंट से मतलब जुड़े रहें, ताकि इसमें से जो भी है, जो अंतर्राष्ट्रीय, ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय जो खेल घटनाएं संगठन है, ये वही पूछा जाएगा जो लेटेस्ट मतलब चल रहा है। और ये भी है, पार्ट 3 भी आएगा, जो भी नीति आयोग की रिपोर्ट है, जो भी इंडेक्स हैं तैयार होते हैं, वो सबको पढ़ते रहिए, उनके बारे में जानकारी करते रहिए, तो आपको फ़ायदा होगा पेपर 7 में। अच्छा, पेपर 7 और पेपर 2, ये 2 पेपर ऐसे हैं जिनके लिए आपको कोई बुक नहीं लेनी है। इसके लिए आप करंट को जितना एनालिसिस कर सकते हैं और उसी पे ही मतलब उसे फोकस करिए, तो ये आपका तैयारी हो जाएगा। बाकी बुक्स के लिए तो बता ही दिया मैंने स्टैंडर्ड बुक क्या है। और प्री के लिए स्टैंडर्ड बुक वैसे कोई नहीं है, आता भी नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक का काम नहीं है प्री और मेंस, वो सिर्फ एक बुक छापते हैं, तो उनमें जो भी कंटेंट रहता है वो प्री में आ जाता है, फैक्ट, और बाकी मेंस में आपको थ्योरेटिकल लिखना रहता है। वैसे आप इसको ले सकते हैं, समग्र छत्तीसगढ़, ये आपको मिल जाए तो ये प्रीलिम में बहुत फ़ायदा करेगा, मेंस में भी बहुत सारा फ़ायदा करेगा। और ये बुक थोड़ा बोरिंग लग सकता है किसी किसी को, क्योंकि फ़ोटो बहुत कम बना है, कुछ ही बना है, लेकिन जो भी चीज़ें हैं वो ओरिजिनल है, मतलब आप उसको स्टैंडर्ड मान सकते हैं, ठीक। ये भी फ़ोटो कॉपी मिलेगा आपको, ठीक है। अच्छा, साथ में आप एटलस ज़रूर रखिएगा, हिंदी में भी आता है ये, इंग्लिश में भी आता है, और लेटेस्ट एडिशन ही यूज़ करिएगा, जिसमें मतलब जम्मू कश्मीर और दादरा नगर हवेली का जो चेंजेस हुए हैं वो सब आपको मिल जाएगा इसमें, और ठीक है। अच्छा दोस्तों, हो गया वीडियो कंप्लीट। अब आपको ये डिसीजन लेना चाहिए कि कौन सा लें या ना लें। मैं बताता हूँ, अगर आप स्टडी को लंबा टाइम देना चाहते हैं, आपके पास समय है पर्याप्त, 1 साल से ज़्यादा ही, 1.5 साल या 2 साल, तो बिल्कुल आप किसी भी बुक्स को छोड़ करके स्टैंडर्ड बुक लीजिए। हाँ, साथ में आप कोई भी कोचिंग के एक्स्ट्रा बुक रख सकते हैं, ताकि आपको कुछ चीज़ समझने में और आसानी मिले। लेकिन अगर आपके पास समय कम है, 1 साल से कम तैयारी करना है, तो बिल्कुल स्टैंडर्ड बुक मत लीजिए, सभी मत लीजिए, कोई ले सकते हैं। दोस्तों, पहले बात करते हैं, अगर आप 1 साल से कम समय में तैयारी करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी बुक लेनी चाहिए। ये हिंदी वाला ले लो, छत्तीसगढ़ी वाला भाषा भी ले लो। इतिहास के लिए मत लो इसको, प्राचीन के लिए भी नहीं, मध्य के लिए भी मत लो इसको, समय बर्बाद करेगा आपका। हाँ, ये आधुनिक में कोई भी ले सकते हैं, कोई भी एक, इसको ले लो या इसको ले लो, एक ही लेना, ठीक, दोनों नहीं लेना है, ये नहीं लेना है। इसके लिए आप कोई दूसरा भी नोट्स प्रेफर कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पॉलिटी आपको इससे पढ़ना है या फिर किसी कोचिंग के नोट्स से, ये देख लीजिए आप। आपको ये ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, आप वैसे ले लीजिए इसको। और हाँ, छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए आप यही बुक लीजिए, एक स्टैंडर्ड बुक्स में। सामान्य अध्ययन के लिए आप बिल्कुल जाइए, इनको 10th लेवल का ही पढ़िए, ज़्यादा मत पढ़िए, ये आप पढ़ लीजिए, इसको ले लीजिए। इसमें आप कोई भी एक ले सकते हैं अगर मिल जाता है आपको तो। ये अब 1 साल से कम समय में तैयारी करना है तो आप मत लीजिए इसको, समय ज़्यादा लगेगा, ये भी मत लीजिए। कोई भी कोचिंग के सिंपल नोट्स को ले लीजिए, वो उससे आपका काम हो जाएगा। और हाँ, बजट और आर्थिक सर्वेक्षण आपको नया लेना है, ठीक। भारत के भूगोल के लिए आप यही पेरियार का ले लो, ये पेरियार का ले लो, या फिर ये ले लो। आपके पास समय नहीं रहेगा 1 साल में, इसको कितना पढ़ोगे। हाँ, छत्तीसगढ़ के भूगोल के लिए आप बिल्कुल ले लीजिए इसको। और जैसा बोला कि दर्शन और समाज, ये किसी कोचिंग के नोट से ही पढ़िए आप, ठीक। और छत्तीसगढ़ सामाजिक परिदृश्य, अगर ये मिल जाता है तो बिल्कुल इसी को लो आप, किसी और भी कोचिंग का मत लो, इसी को लो। अगर नहीं मिलता है तो फिर आप किसी और कोचिंग का ले सकते हो। और पेपर 7 तो बता ही दिया, ये भी आप किसी कोचिंग के नोट से पढ़ सकते हो, ठीक। और ये ले लो आप, तो लेना ही पड़ेगा, अच्छा बुक है ये स्टैंडर्ड बुक्स का लिस्ट था। आगे आने वाली वीडियो में हम अलग अलग पब्लिकेशन के बुक्स के बारे में बताएंगे कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ठीक है। एटलस बिल्कुल लेना है आपको, एटलस के बिना काम नहीं होगा।
तो कोई भी आप हिंदी मीडियम से हैं तो इसको लो, इंग्लिश मीडियम से हैं तो इसको लो, लेटेस्ट एडिशन ही लेना है, देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, सारे बुक्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हुए हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, प्राइस देख सकते हैं। अगर आपको प्राइस कम में मिलता है, बुक शॉप पे ज़्यादा मिल रहा है तो आप यहीं से ऑर्डर कर लो। और कॉम्बो में मतलब ऑफ़र भी रहते हैं, और कॉम्बो में आप मंगाइएगा तो आपको डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा और कुछ बुक सस्ते भी मिल जाएंगे। तो देख लीजिएगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या लेना है क्या नहीं लेना है, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और आगे आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी आगे वीडियोस आएंगे वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू। जय 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 हो।